का भंडारा है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर। आओ भर लो झोलियां, भोलेनाथ का भंडारा है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर। भोलेनाथ का भंडारा है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर। तीरथ तुम आओ, प्रभु मिलन मनाओ, जिसको देवताएं तरसे वो ब्रह्मा भोजन पाओ। छोटा बड़ा न कोई यहाँ सब बच्चे हैं रूहानी, शिव ज्योति बिंदु नूर खुदा के हैं सब नूर। भोलेनाथ का भंडारा है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। ब्राह्मणों में भी कुमार जीवन कितना श्रेष्ठ जीवन है, ये हम सब समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो जब भट्ठी के लिए आप सभी पधारे हैं, तो भट्ठी का अर्थ क्या है? जैसे ईंट को भी भट्ठी में जब डालते हैं, कोई भी चीज पदार्थ को भट्ठी में जब डाला जाता है तो उसका रूप, रंग, गुण, कर्तव्य सब कुछ बदलता है। तो आप सभी जो इस भट्टी में तप करने के लिए पहुंचे हैं, पधारे हैं, तो आपके तपस्या का अर्थ है कि आपके अंदर परिवर्तन। परिवर्तन के भी कई स्टेजेज हैं हमारे, क्योंकि जब परिवर्तन होंगे, हम क्यों परिवर्तन होना चाहते हैं? क्योंकि ऐसे एक विश्व के नवनिर्माण के लिए जो परमात्मा पिता ने जो आंदोलन कहें या यज्ञ कहें जो रचा है, इस रच यज्ञ के हम सभी ब्राह्मण और उसमें भी कुमार फाउंडर अपने तप के बल से, तपस्या के बल से स्वयं का ही नहीं, विश्व का परिवर्तन। क्योंकि भगवान इस धरा पर जब आया तो बाबा कहते मैं भी अकेले कुछ नहीं कर सकता। और विश्व का परिवर्तन कोई साधारण परिवर्तन तो नहीं है ना। और अभी जो 86 वर्षों से तपस्या का कार्य चल रहा है विश्व परिवर्तन का, अब तो बिल्कुल समीप पहुंच चुका है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। एक दृष्टांत दुनिया में आप सभी जानते होंगे, सुना भी होगा, कि एक पक्षी थी, जंगल में कहते हैं कि आग लग गई,
तो सभी पशु पक्षी खामोश होकर के और नीचे पर्वत को छोड़ छोड़ के नीचे तालाब के किनारे आकर के सब विश्राम करने लगे। उसमें से एक पक्षी जो है अपनी चोंच से एक बूंद पानी को उठाता और जहाँ आग लगी है थी उस आग पर डाल दिया जाता। तो जो पशु पक्षी थे, जानवर, ये देख रहे थे ये छोटी सी चिड़िया ये क्या कर रही है। तो सभी हंसने लगे। तो तुम्हारा माथा खराब तो नहीं है? तुम्हारे एक बूंद पानी से ये जंगल की आग बुझेगी क्या? उसने कहा ये तो मुझे भी पता है कि एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन ऐसे समय में जब आपातकालीन स्थिति हो उसमें जो मेरा कर्तव्य है वो मैं अपनी कर रही हूँ। आग बुझे या न बुझे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक पक्षी का कितना बड़ा संकल्प। इतने में क्या देखते हैं, एक फरिश्ता है, उसने क्या किया, मौसम को ही बदल दिया और बादल आगे छा गया और बरसात हो गई। बरसात हुई तो जंगल की आग क्या हुई, बुझ गई। तो वो पक्षी जो रूहानी, वो हम सभी हैं। हमारे शुभ संकल्पों से विश्व का परिवर्तन होने वाला है। कभी कभी ये ख्याल आता है हमें कि मेरे परिवर्तन से क्या होगा, क्या विश्व बदल जाएगा? लेकिन ब्राह्मणों की तपस्या में बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि हमारा सिलेक्शन किसने किया है? किसने किया? किसी व्यक्ति ने सिलेक्शन नहीं किया। आज देश को हमारी जरूरत है, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उसको विशेष कार्य हेतु कुछ लोगों का सिलेक्शन करना हो, अगर उनमें से मान लीजिए आप हैं और आपको राष्ट्रपति सेलेक्ट कर दे, तो ये व्यक्ति इस अमुक कार्य के लिए विशेष है, वह इसमें योग्यता है, तो हमें कितनी खुशी होगी कि हमारा सिलेक्शन किसने किया, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने। तो नशा चढ़ेगा ना। तो हमारा भी सिलेक्शन विश्व के परिवर्तन के लिए भगवान को किसकी जरूरत पड़ी? तो हम साधारण तो नहीं है ना, विशेष, क्योंकि जिसके ऊपर परमात्मा की नजर पड़ जाए वो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। और बाबा ने हम बच्चों को, हमारे ऊपर उसकी नजर पड़ी और उसने हमें सेलेक्ट किया, तो हमारे अंदर क्या शक्ति है, शायद कभी कभी हम ये समझ बैठते हैं अपने आप को साधारण, मैं तो वही व्यक्ति हूँ, क्योंकि अपनी योग्यता का हमें अनुभव ही नहीं है। हमारे अंदर कितनी विशेषता है वो शायद हम नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान को तो पता है ना। हमारी विशेषता का डाटा बाबा के पास है और भगवान को ये पता है कि ये व्यक्ति विश्व परिवर्तन की योग्यता इसमें समाई हुई है। अगर हम अपना स्वयं का ही मूल्यांकन करें तब इस विश्व को बदलने में
परमात्मा का हम सहयोग दे सकते हैं ना। सबसे पहले हम हमारे बाप दादा का थैंक्स करते हैं, जिन्होंने हम सबको एकत्र होने के लिए एक मौका दिया, इतना विशेष स्थान दिया और आप सब भाइयों का विशेष जो गैदरिंग है, अनुभव है, पालना का हमने मौका दिया। तो विशेष आज का जो दिन है वो अनिल भाई जी के नाम है। आपका विशेष आज के दिवस पर स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम। तो अनिल भाई जी को तो आप सब जानते ही हैं और ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है हम सब कुमारों के बीच में। इनकी सबकी रूहानी जिस्मानी पालना आप सबने प्राप्त की ही होगी और नहीं की है तो आप सबको भी चांस मिलेगा आगे बढ़ने का। तो अनिल भाई जी का जो परिचय है इस प्रकार से रहेगा कि आप लगभग पिछले 12 वर्षों से इस आध्यात्मिक ज्ञान में है, ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में है और जो विशेष आपका इंटरेस्ट है कुमारों की पालना करने में, सेवा करने में, उसमें आप लगे हैं लगभग 2014 से। 2013 में एक साइकिल यात्रा अभियान शुरू हुआ था, तो उस अभियान में आप शामिल हुए थे और उसके बाद फिर आपके अंदर ये इंटरेस्ट जगा कि क्यों ना कुमारों की रूहानी जिस्मानी पालना की जाए। तो 2014 से मैं सोचता हूँ लगातार ही आप ये कार्य कर रहे हैं। वो समय जब कोविड का समय आया था, जब सब सेवाएं थम गई थी, तब भी आप नहीं थमे थे और लगभग 30 भाई थे, 30 भाइयों का संगठन लेकर आप विशेष एक स्थान पर यूपी के अंदर तपस्या करते रहे थे और रोजाना नए नए प्रयोग करते थे। कभी कोई पिकनिक है, कभी आज कृष्ण का दरबार लगा दिया, कोई माता का दरबार लगा दिया, कभी कोई प्रोग्राम, कभी कोई प्रोग्राम। लगातार 3 महीने आपने 30 कुमारों को अपने साथ रख के उनकी पालना की, जो अपने आप में बहुत विशेष एक सराहनीय कार्य है। जब सब कुछ थम गया था, आप उसमें भी एकदम से एक्टिव थे सेवा में। तो ऐसे विशेष भाई जी का आज अलौकिक जन्म दिवस है, तो आपको आपके इस जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अगर आपकी विशेषताओं को देखें तो ऐसा कुछ विशेषता मतलब कि ऐसी कोई विशेषता नहीं होगी जो आपके अंदर नहीं होगी। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप सब भाई जो बैठे हैं यहाँ पर एक एक विशेषता ऐसी बोलें ताकि हमको लगे जितनी आप विशेषताएं बोलेंगे आप ये मानिएगा कि उतने ही फूलों के गुलदस्ते या फूलों के हार भाई जी गले में जा रहे हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ विशेषताओं की। आप अथक सेवाधारी हैं, आप बहुत निर्माणशील हैं, आप सहयोगी हैं, आप उदार देह वाले हैं।
तो अभी आप सभी जो टाइटल है वो दे सकते हैं, सभी शुरुआत करेंगे कि आप क्या टाइटल भाई जी देना चाहते हैं, बोलिए। महावीर हैं और मिलनसार हैं और ये बेफिक्र बादशाह हैं और सहयोगी हैं और मस्त मौला है, गुड। सहन शक्ति की मूर्त है, हाँ एक्चुअल ये है, ऐसा है। बड़े भाई जैसी पालना देते हैं और प्रसन्न चित्त मूर्त हैं और सबको साथ लेके चलने वाले हैं और पीछे वाले स्नेही मूर्त हैं और उमंग उत्साह से भरपूर है। फीलिंग प्रूफ है, किसी भी बात को फील नहीं करते हैं, हाँ ऐसा होना भी अपने आप में बहुत विशेषता है, बहुत बड़ी। हाँ सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले हैं, गुड। और इसके अलावा पीछे से खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। फौजी भाई बताओ विशेषता। आगे बढ़ाते रहते हैं, नए नए प्लान बनाते हैं सेवाओं के। विकास भाई बताओ। दिल बड़ा है, हाँ विशाल दिल है, बहुत विशाल दिल है। और रेडी रहते 24 आवर। हाँ 24/7 रेडी है तुम्हारों के लिए, कहीं भी आना जाना हो, किसी प्रकार का सहयोग दो, आप हर प्रकार से आगे रहते हैं हमेशा। तो ये सब आप सोचिएगा भाई साहब कि आपके गले में इतनी मालाएं डल गई हैं, आप सबको स्वीकार करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से तो अभी हम क्या करेंगे, शुरुआत करते हैं प्रोग्राम। तो विशेष हम बात कर रहे थे भाई जी के बारे में कि इनका जो विशेष रुचि है वो कुमारों की पालना में है। मतलब बाकी तो सेंटर की सेवाएं हैं, जो मधुबन की सेवाएं हैं, जो भी नियम है आप सब फॉलो करते हैं, लेकिन जो कुमारों की पालना आप करते हैं शायद ही कोई और कर पाता होगा। हमने भी आई थिंक जब बहादुर बट्टी हुई थी 2016 में, उससे पहले की बात है, हाँ तब हमने आपको पहली बार देखा था। मैं अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, तब मैंने आपको पहली बार देखा था और फिर मेरा मिलना आपसे दिल्ली में किसी भट्टी में हुआ था और फिर उसके बाद लगातार आगे बढ़ते ही गए सेवाओं के हिसाब से। तो मैंने ये देखा कि जितना एक्टिव, जितना अलर्ट कुमारों के प्रति, जितना आपको कुमारों की चिंता है शायद किसी और को होगी जिज्ञा के अंदर, ठीक है। आज सब सेंटर संपन्न है, सब पालना मिल रही है, लेकिन जो पालना आप अभी दे रहे हैं प्रेजेंट के अंदर, ऐसी पालना शायद ही पूरे भारत के अंदर, विश्व में कोई किसी को दे रहा होगा। तो आपकी जो ये विशेषता है तुम्हारा इसलिए तो क्या कहने कि कुमारों को आप दिल जान से आप चाहते हैं कि कुमार आगे बढ़े। कोई कुमार कहीं अटका हुआ है, कहीं लटका हुआ है, कहीं से भी आप कोशिश करते हैं उसको वहां से निकालने की। हमने देखा है एक कुमार अगर बैठा है 300 किलोमीटर दूर, तो उसे कोई दिक्कत है तो आप रातों रात वहां पहुंच जाते हैं 300 किलोमीटर दूर तक भी, और जाकर जो समस्या है, जो उसको दिक्कत है या जो कहीं अटका हुआ है तो उसको निकालने में आप प्रैक्टिकल ऐसा करते हैं। कहने की बात नहीं है, ये मेरा अनुभव भी है कि वो रातों रात वहां पहुंच करके उस बात को ठीक कर देते हैं। तो ऐसे विशेष भारती भाई जी के साथ हम सब चल रहे हैं, तो ये हमारा भी सौभाग्य हुआ ना। तो हम सभी अपने लिए और भाई साहब के लिए क्लैपिंग करेंगे, जोरदार क्लैपिंग। अभी हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। वैसे प्रोग्राम तो हमारा सुबह से शुरू हो चुका है ऑफिशियली, लेकिन कैजुअली दैट मीन जो सेलिब्रेशन है अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं भी अनुरोध करूंगा भाइयों से कि भाई साहब का तिलक से और माला से स्वागत करेंगे। एक रिक्वेस्ट आप सबसे है कि जो भी आज का पूरा प्रोग्राम रहेगा कैजुअली दैट मीन ऑन सेलिब्रेशन, वो हम सब जो भी हमारी इज्जत की मर्यादा है उसमें रह करके करेंगे, उससे बाहर हम नहीं जाएंगे। और दूसरा बात, जब केक कटिंग होगा तो कोई भी भाई, आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है आप सबसे भी, कोई भी जो सौगात है, गिफ्ट है, आगे नहीं देंगे, ठीक है।
ये इस कुमार ग्रुप का नियम है कि जब कभी हम सेवाओं में जाते हैं तो किसी प्रकार की स्थूल सौगात स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो नियम आज भी रहेगा। तो किसी प्रकार की कोई भी स्थूल सौगात आज सामने आप नहीं लेके आएंगे। इतिहास रचने चले आज के नौजवान, इतिहास रचने चले आज के नौजवान, अपने कर्मों से रचने एक नया जहां, अपने कर्मों से रचने एक नया जहां, इतिहास रचने चले आज के नौजवान। ये कांटों को फूल बनाने ज्ञान प्रभु का देते, ये कांटों को फूल बनाने ज्ञान प्रभु का देते, शांत हो मन शक्ति भरे ध्यान करना सिखाते, उमंग उत्साह दिल में भर के छूने चले आसमां। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, मिल जाए सारा दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन केक कटिंग तो हो गया, उसके बाद हम शुरू करते हैं प्रोग्राम शुभ भावनाओं और शुभकामनाओं का। तो हम सबकी आप सबकी शुभकामनाएं भाई साहब के साथ हैं, तो फिर भी विशेष मैं कुछ भाइयों का नाम बोलूंगा, आप आकर के अपनी शुभकामनाएं और उनके साथ का जो एक्सपीरियंस है वो शॉर्ट में शेयर करेंगे। सबसे पहले आएंगे अजिंदर भाई जी। ओम शांति। कोई मीटिंग नहीं है और कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबसे हमारे बराबर के भाई हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, सब मिलके आज इकट्ठे हुए हैं। किसके लिए? अपने छोटे के लिए। तो दो लाइन है, बहुत सही होती है। ऐसे लोग मुझसे कुछ बुलवाते नहीं, कोई तो नहीं बुलवाते क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। आज खड़ा होकर शायद बोल लूँगा थोड़ा झूठ कि उम्र बढ़ती है, साल घटते हैं और गुप्तगू होती रहती है, और होती है गुप्तगू, और हमारी तरफ से करने देते हैं सबको हैप्पी बर्थडे टू यू। भावना ये है हमारे उद्गार, दिल के उद्गार सभी की तरफ से। हमारे भाई जो देखो चेहरा देखो, पहले चमक रहा है,
तो तालियां बजाते हैं एक बार मेरे लिए नहीं, अनिल भाई के लिए, और अपने लिए बजा के देखो। उद्गार ऐसे हैं, कैसे हैं मेरे को आने लगे, बोलना क्या है, बोल दूं, सोच रहा हूँ झूठ कैसे बोलूँ। तो हमारी तरफ से अनिल भाई को बहुत बहुत दिवाली की बोलूँ, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक है। और हम चाहते हैं कि हमारा भाई ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और सारे कुमार एक दिन भारत के एक स्थान पे इकट्ठे हों, और यही हमारी आश है। हम बहुत सालों से हम ऐसे प्रयास करते आ रहे हैं कि बहुत सारे कुमार इकट्ठे हों, कोई ना अपने मन से कोई हताश ना हो कि हम अकेले हैं, हमारा कोई होता नहीं है। तो यही मुहिम रह करके हम आगे चलते जा रहे हैं, जिसमें कुछ किरदार हैं जो बहुत मुख्य हैं, जिसमें से पहला नाम हमारा अनिल भाई हैं, और भी बहुत सारे हैं, कुछ मिसिंग हैं, आज आए नहीं हैं। तो इसी शुभ भावना से हम चाहते हैं कि हमारा अनिल भाई है बहुत आगे बढ़े, सबकी दिल में छाता रहे, और ऐसे ही सबको हंसाता रहे, और कभी गम ना आए जिंदगी में, ऐसे ही सबको उड़ाता रहे। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, आपने कितने ही अपनी जो प्रेरणाएं हम सबको शांति शब्द तो बहुत है अनिल भाई के बारे में कहना है, और मैं कविता के माध्यम से कहना चाहूँगा, 2 मिनट मिलूंगा। ये भी एक दुआ है खुदा से, ये भी एक दुआ है खुदा से, किसी का दिल ना दुखे हमारी वजह से, ऐ खुदा कर दे कुछ ऐसी जान हम पे कि खुशियाँ मिले सबको हमारी ही वजह से। ये भी एक दुआ है खुदा से, किसी का दिल ना दुखे हमारी वजह से, ऐ खुदा कर दे कुछ ऐसी इनाजत हम पे कि खुशी मिले सबको हमारी वजह से। फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझेगी जिसकी हिफाजत खुदा करे। ओम शांति। वेरी वेरी इंडियन ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू अनिल भाई। थैंक यू। ओम शांति। मैं अभी 24 साल का हूँ, तो मेरा बर्थडे भी कुछ टाइम पहले गया था। तो जब मेरा लास्ट बर्थडे था, तो मैं वैसे तो हम सब बर्थडे बनाते तो अकेले अकेले अपनी फैमिली के साथ बनाते हैं। तो जो मेरा एक बर्थडे था, लास्ट बर्थडे, तब मैं सेवा में था, मतलब मैं अपने फैमिली के साथ नहीं था। तो मेरी सिस्टर और मेरे फादर जो मतलब थे, तो बहुत गुस्सा करा उन्होंने कि तू अपने बर्थडे में अपनी फैमिली के साथ नहीं है। तो मैं सेवा कर रहा था, उस टाइम मैं स्कूल में जाके सेवा कर रहा था। तो मेरी मम्मी का रात को कॉल आया, मेरी मम्मी ने उस टाइम रात को मुझे बहुत अच्छी बात बोली, बोला तू 18 साल का हो गया, तू 19 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, लेकिन आज तू सच में बड़ा हुआ है। मतलब आज मैं सेवा में गया था, इसलिए मैंने फैमिली को छोड़ करके सेवा में बनाया। तो आज अनिल भाई जो है, हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बर्थडे होगा लेकिन ऐसे सेलिब्रेट करा होगा भाइयों के साथ। हम क्या करते होंगे, अपनी फैमिली के साथ, अपने उनके साथ, मतलब जो हमारे क्लोज है उनके साथ बनाते होंगे। अभी अनिल भाई कुछ ऐसे भाई भी होंगे जिनको जानते भी नहीं होंगे पर्सनली, जिनसे बस कॉल पे बात करी होगी, तो भी अनिल भाई का दिल इतना बड़ा है कि उनके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अनिल भाई के लिए इतनी बड़ी बात है। और अनिल भाई की जैसे विशेषता मुझे सबसे अच्छी लगती है, जैसे अनिल भाई के साथ में कोरोना में 3 महीने एक जगह पे सेवा करी थी, वहाँ पे तो रहा था। तो अनिल भाई की जो मुझे सबसे अच्छी विशेषता लगती है, दृढ़ता। इनके अंदर विल पावर बहुत तगड़ी है कि अगर किसी चीज को अगर पाना है तो पाना है, चाहे बीच में खाई हो, कुआं हो, नदी, कुछ भी हो, लेकिन इनको मतलब उस जगह जाकर के उसको पाना ही पाना है। जैसे बाबा ने बोला ना कि गाँव जब में जाके सेवा करनी है, दूर दूर जगह जाके उसको पाना है, तो वो मुझे इनका लगता है सिर्फ कि इनके अंदर वो दृढ़ता है, विल पावर है कि उस चीज को जो इम्पॉसिबल है कि उसको भी जाकर के पॉसिबल करना और उसको जाकर के लेकर के आना है। ओम शांति। थैंक यू राहुल भाई। राहुल भाई भले ही उम्र में छोटे ही हैं कुछ भाइयों से, लेकिन इनका जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा सबसे अलग होता है। एक विशेष तरीके से बात करते हैं और एक विशेष तरीके से अपनी बात को रखते हैं और सामने वाले को समझाते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और दृढ़ता की बात से मुझे भी याद आया, जब पहली बार हम कुमार सेवा में गए थे बागपत, फौजी भाई के यहाँ गए थे, तो उस समय मौसम बारिश का था और 3 दिन लगातार बहुत बारिश थी और हमको स्कूल में सेवा जाना सेवा करने के लिए। तो स्कूल का टाइम था सुबह 7:30 बजे का और जबरदस्त बारिश हो रही थी। तो इतनी बारिश के बीच में भी हम सब वहाँ सेवा के लिए गए थे। स्कूल में फोन किया,
बच्चे भी नहीं आए थे, फिर भी जो टाइम हमने दिया हुआ था अनिल भाई अपनी गाड़ी को लेकर टाइम पे स्कूल में पहुंच गए। और रियल भी बारिश कम नहीं थी, बहुत तेज बारिश थी, जो उसमें आप में से सब साथ होंगे तो वो जानते होंगे कि इतनी तेज बारिश, 3 दिन बारिश थी और हम बारिश में घूमते ही रहे। स्कूलों में जाए तो कोई बच्चे नहीं, कोई स्टाफ नहीं, फिर भी हमने क्या किया था, वो 3 दिन जो दृढ़ता थी मैंने देखी दिन के अंदर कि किस प्रकार से सेवा की दृढ़ता है, लगन है, और वह सेवा सफल भी हुई थी। तो ये संस्कार आपके अंदर बहुत विशेष है भाई साहब। तो अभी मैं आमंत्रित करता हूँ विवेक भाई फौजी को। आप भी बहुत विशेष आत्मा है और भाई साहब के साथ हमेशा रहते हैं, अपना अनुभव भी शेयर करेंगे। ओम शांति। भाई साहब के लिए अभी एक शायर याद आया अचानक ही, तो वह इनके लिए। सूरज सा तेज हो तेरे चेहरे पर हमेशा, सूरज सा तेज हो तेरे चेहरे पर हमेशा, हमारे दिल में यूं ही खुशियां बिखेरता रहे। सूरज सा तेज हो तुम्हारे चेहरे पर हमेशा, हमारे दिलों में खुशियां हमेशा बिखेरता रहे। तुम्हारे जन्मदिन की ये शुभ घड़ियों पर कुमारों की महफिल हंसी नज़ारों से सजती रहे। एक दूसरा एक और याद है, लिखा है अभी। फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, सूरज ने गगन से सलाम भेजा है। कुछ कुमार किन्हीं कारणों से आज इस पार्टी में नहीं पहुंच पाए, उन्होंने बेफिक्र बादशाह को सलाम भेजा है। और एक शेर और है, सूरज चांद सितारों जैसा रहे रहना तुम आबाद, सूरज चांद सितारों जैसे रहना तुम आबाद, प्यार भरा ये रिश्ता अपना सदा रहे आबाद। अनिल भाई को जन्मदिन की ढेरों मुबारकबाद। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम मधुर भाई है, बागपत से हैं। हमारे नरेश भ्राता जी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत जन्मदिन की, अलौकिक जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। बाबा भी आपको देख रहे हैं ऊपर से। फूलों ने बोला खुशबू से, खुशबू ने बोला भंवरों से, भंवरों ने बोला तितली से, और तितली ने बोला वर्षा से, वर्षा ने बोला मेघों से, बादलों से, बादलों ने बोला लहरों से, और लहरों ने बोला शाहिल से, और हम कहते हैं आपसे। जन्मदिन मुबारक हो हम सब कुमारों की तरफ से, बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। और जो बिहार में जो 30 दिन हम रहे, 30 कुमारों के साथ जो 3 महीने रहे थे, तो मैं भी वहाँ शामिल था, उसमें मुझे भी मौका मिला, तो बहुत अनुभव सीखने को मिला। हर एक जैसे ऑलराउंडर दादी थी, उस तरह से मैं उनको ये टाइटल देना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अनिल भाई सच में ही ऑलराउंडर हैं, जो हर प्रकार की सेवा संभाल लेते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत ये खुशी के पल हैं, संगम युग तो है ही खुशी का, लेकिन और भी ज़्यादा खुशी हो रही है कि इस ग्रुप को जो आगे बढ़ाया है, इस ग्रुप के आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा जिस आत्मा का योगदान है, उसका आज अलौकिक बर्थडे है। तो मैं समझता हूँ कि अनिल भाई जो है वैसे तो रहते ही हैं, करीब सबके करीब रहते हैं, फ़ोन पे बात भी करते हैं, हर प्रोग्राम में जो है बढ़ चढ़ करके मैन जो होता है उसकी भूमिका निभाते हैं, लेकिन ये दिल के भी बहुत करीब हैं। सबसे पहले जब मैं बताता हूँ, छोटा सा अनुभव बता दूँ आपको।
सबसे पहले जो है वो क्या है, पूरनपुर उत्तराखंड में मैं इनसे मिला था। एक विवेक भाई का, फौजी भाई मेरे के नाम से आप जानते हो, वो मेरे से थोड़ा 1-2 प्रोग्राम में पहले इनके साथ गए थे और मैं बाद में गया था। तो वो बताते थे कि बहुत बढ़िया ग्रुप है कुमारों का, ऐसे ऐसे सेवा चल रही है। तो मैं बाबा को कहता था, बाबा ऐसा ग्रुप होना चाहिए, मतलब जो सेवा की कसक सी निकल जाए, अंदर कसक सी रहती। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे कुमार हैं, बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि अभी नए नए ग्रुप वैसे निकल रहे हैं बाहर के, हो सके कुछ वैसे हों। तो फिर उसने कहा नहीं, बढ़िया सेवा कर रहे हैं। तो मैं देखने गया था ओनली, कि चलो जाके देखता हूँ ये कैसे हैं। कोई कहता है ऐसी पार्टी के हैं, कोई शंकर पार्टी के। हाँ, यही मैं देखने के लिए गया था, वास्तव में सच बताता हूँ। तो फोन आया मेरे पास, शाम का टाइम था, शाम हुई नहीं थी, पूरी 1 घंटा लगभग था। तो कह रहे कि ऐसे ऐसे आ जा दिल्ली से, और दिल्ली से ऐसे ऐसे बस में बैठ जाना। मैंने सोचा आज जरूर देखना है। शाम के टाइम में घर वालों को कह रहे कि इमरजेंसी हो गई, मगर बहुत ज़रूरी जाना पड़ेगा। तो जाके बस में बैठ गया और पूरी रात बस चली। तो सुबह उसने कहा था कि फ़ोन कर लेना एक बार, मैं नंबर दे रहा हूँ अनिल भाई का। तो जाते ही 3:30 का लगभग वक्त होगा, पूरे 4 नहीं बजे थे, 3:45 3:30। तो उस समय उतर गए हम। तो मैंने भाई साहब को फ़ोन मिलाया, एक बार बीच में भी मिलाया था, लेकिन मुझे वही याद है कि मैंने उस समय फ़ोन मिलाया, और फ़ोन मिलाते ही बड़े प्यार से इन्होंने कहा, अच्छा भाई पहुँच रहे हो, कहाँ? मगर यहीं उतार दिया है बस ने। तो मैंने तो मतलब देखने का था ना, इतना ज़्यादा वो तो था नहीं। तो इन्होंने बड़े प्यार से बात की। मैंने कहा अरे तो नींद का समय 3:30 बजे, और पूरी रात सेवा की होगी, बहुत लेट से लेटे होंगे, लेकिन इन्होंने प्यार से कहा भैया ठीक है, अभी भी आ रहे हैं हम, ओम शांति। मतलब वो मुझे शब्द आज तक भी याद है। वो पता नहीं बाबू ने कहलाया कैसे भी, इतने प्यार से ओम शांति बोला। मैंने कहा अरे इस आत्मा में कुछ है। मैं थोड़ा सा मुझे लगा, मैं सच बता दूँ। फिर 1-2 बार फिर फ़ोन आया जल्दी जल्दी। तो कहा अच्छा भाई, मतलब 1 मिनट की बात हुई। फिर कहते भाई साहब हमें आ रहे हैं ओम शांति। उस दिन पता नहीं क्या था। तो फिर आए, ये तो लेने आए नहीं, और भाई आए थे। तो सबसे पहली बार जब मैं इनसे मिला तो एक कमरे में थे 16 कुमार थे, मतलब छोटा सा, मतलब इतना होगा जितना ये साइड के। तो 16 थे, ऐसे ही लगा रहे थे बिस्तर, सब ऐसे लेटे हुए थे। उससे पहले मैंने ऐसा नहीं देखा था, इतने प्यार से, और सब ऐसे मतलब एडजस्टमेंट हो रहा था। मैंने देखा भाई सच्चा प्यार है। ऐसे तो कोई लेटता नहीं बैठता नहीं। और फिर उसके बाद जब जो है उठे, कुछ ये भाई साहब जागे हुए थे 2-3, और बड़े प्यार से इन्होंने जो है जैसे पहले से जानते हो गले लगा लिया, पहुंच गए। तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि जो भी उठ रहा है बहुत प्यार से मिल रहा है, वो कर रहा है। तो कहना मैं चाहता हूँ कि बाबा ने इनको ऐसा टैलेंट भी दिया है, बुद्धि भी है, और स्नेह भी है, दिल का स्नेह। अगर दिल का स्नेह होता है तो लंबा चलता है, नहीं तो फिर खत्म हो जाता है थोड़े दिन के बाद। तो मैंने जो महसूस किया उस दिन से लेकर आज तक कि हमेशा दिल का स्नेह इनका रहा है, और कुमारों पर जिसे कहते जी जान से मर मिटने की ओर ऐसा हो रहा है। मुझे लगता है कि कहते हैं ना जान हाजिर, सचमुच वो है। तो जो है उस सेवा में एक चीज और थी भाई साहब, कि ये हॉस्पिटल से आए थे, कहीं, और करीब 10-12 दिन रह गए होंगे। इनको चलने में भी दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर ने इनको बिल्कुल मना किया था, आपको जाना नहीं है। और मुझे तो बाद में पता चला जब ये और 2-3 भाई आपस में बात कर रहे थे कि ऐसा ऐसा है, और ये तो पता ही नहीं चलने दे रहे, फिर भी इतने उमंग उत्साह से आगे आगे बढ़ रहे हैं, आगे आगे दौड़ रहे हैं सबसे सेवाओं में। तो फिर मैंने सोचा भाई ये आत्मा जो है बहुत दृढ़ है, अपने संकल्पों में दृढ़ता की शक्ति इनके अंदर है।
और बेफिक्र बादशाह का तो टाइटल ही तो है ही, मैंने फोन में भी कर रखा है बेफिक्र बादशाह के नाम से। कभी भी फिक्र है ही नहीं, कुछ भी हो जाओ। तो भाई साहब आपको बहुत बहुत पूरे ग्रुप की ओर से तो है ही, और मेरे भी विशेष शुभकामनाएं और शुभकामनाएं। अगर मेरे वश में हो तो मैं अपने जीवन का कुछ पार्ट भी इनको दे दूं, लेकिन वो मेरे वश में नहीं है। कारण ये है, हमारी भावना को समझ गए थे। और शांति इसे कहते हैं, सच्चा प्यार कहते हैं, है ना, जो कहीं ऐसी दुनिया में नहीं मिल सकता है ना, जो कहीं हम पैसे में खरीद सकते हैं। ये हमारे आपस में आत्मिक जो स्नेह बाबा ने सिखाया है, ये वही स्नेह दिखाई पड़ता है। तो अभी शुभकामनाओं को बीच में रखते हुए अभी कुछ कुमार हमारे बीच में अपना जो डांस है, खुशी का उमंग है, वो लेके आ रहे हैं। उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। तो कुमार ग्रुप विवेक। सारी दुनिया में हम लोगों के अफसाने हैं, हर सारी दुनिया में हम लोगों के अफसाने हैं। हम भोले हम बाबा हम भोले तेरे दीवाने हैं, हम भोले तेरे दीवाने हैं, ओ भोले तेरे दीवाने हैं, ओ बाबा तेरे दीवाने हैं। धरती पर आकर बाबा ने सबको दिया है ज्ञान, धरती पर आकर बाबा ने सबको दिया है ज्ञान। सारे जगत को तारने वाले, सारे जगत को तारने वाले बैठ बने अनजान। वो सबको तारने वाले हैं, वो सबको तारने वाले हैं, ओ बाबा तेरे दीवाने हैं, शिव भोले तेरे दीवाने हैं। भूख लगे ना प्यास लगे जब पास प्रभु के आए, भूख लगे ना प्यास लगे जब पास प्रभु के आए। सबके मन में ये मन नचदा ते दिल नचदा, मन नचदा ते दिल नचदा, मिल गया बाबा मिल गया सानू सागर सचदा, बे सागर सचदा। मन नचदा ते दिल नचदा, सुपने च जो नहीं सोचिया मिलिया, तेरी तकदीर दा कमल हुण खिड़िया। सुपने च जो नहीं सोचिया मिलिया, मेरी तकदीर दा कमल हुण खिड़िया। शुकराना कर दे शुकराना कर दे, ना दिल थकदा ना दिल नहीं थकदा। मन नचदा ते दिल नचदा, दिल से निकल के सबके लबों पे,
दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली अंबर बोला, धरती बोली अंबर बोला, सागर से रह ना गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। बाबा वह क्या आपका कमाल है, आपकी दुआ से हम बच्चे माला माल है। वह बाबा वह क्या आपका कमाल है, आपकी दुआ से हम बच्चे माला माल है। अनिल भाई के बारे में तो जितना कहे उतना ही कम है, और सब अपने अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिसने एक बार अनिल भाई के साथ प्रोग्राम अटेंड किया है या इनके साथ रहे हैं, तो वो तो प्रैक्टिकल में ही अपना अनुभव मतलब सीख पाते हैं कि क्या है अनिल भाई और कैसे हमें भी होना चाहिए। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अनिल भाई जैसे हम भी बने और सब भी बने, जो अपना आराम और रेस्ट भी छोड़ के दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, हम सबको उमंग उत्साह में लेके आते हैं। देखो दिन रात लगे रहते हैं, वो किसके लिए? अपने लिए नहीं, हम सब कुमारों के लिए, है ना। तो हमें भी चाह कर जैसे भी हमें मतलब टाइम मिले या ना मिले, लेकिन ऐसे मौके कभी नहीं छोड़ने चाहिए। जब भी मौका मिले हमें आगे आना चाहिए और हमें अपने आसपास के कुमारों को भी ऐसे ही आगे बढ़ाना चाहिए। हम यही दुआ करते हैं हमारा भाई ऐसे ही उमंग उत्साह में बढ़ता रहे और आगे सबको बढ़ाता रहे। वो बात हो जाती कि सूरज को रोशनी देने वाली, कि हम सूरज को रोशनी नहीं दिखा सकते, तो अनिल भाई तो सबके लिए एक रोशनी का काम करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। पहले तो भाई जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। हम सब भाइयों की यही शुभ भावना है कि भाई जी की उम्र लंबी हो और सतयुग को लाके ही छोड़ेंगे। और भाई जी में ये विशेषता है कि सबको स्नेह में बांधते हैं और कुछ भी अपना नहीं है, मेरा नहीं है, जो है सब बाबा का, और यही हमें दिखता भी है। और बाबा जैसे सबको अपना मानते हैं, भाई जी विशेष कुमारों को अपना मान के चलते हैं और कुमारों को आगे बढ़ाने के लिए बाबा भी कहते हैं कि एक कुमार जो है 700 कुमारियों से भी आगे है। तो भाई जी का विशेष कुमारों को आगे रखना और सबको इतना दिल से स्नेह से मिलते हैं कि बस लगता है कि बस भाई जी हमें ही स्नेह करते हैं और हमें ही सारा सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है, जिसमें कुमार भी सभी सहज ही सहयोगी बनने के लिए तैयार हैं। और बस भाई जी तो है ही विशेषताओं के खान, तो हम भी सहयोगी बन के चलेंगे। बाकी भाई जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई, शुभकामनाएं। ओम शांति। मित्रों, आज का ये पावन दिन आज़ादी के 75 वर्ष बाद पहली बार आया है। क्या ये दिन, क्या ये उत्सव हर वर्ष मनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? मनाना चाहिए कि नहीं चाहिए?
ऐसा उत्सव हर वर्ष मनाना चाहिए, क्योंकि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए मित्रों, वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी हिम्मत है जो हमें यहाँ इकट्ठा कर रही है? बोलिए बोलिए विवेक भाई, आप बोलिए। ये ताकत है अनिल भाई के प्यार। सभी ने इनकी विशेषता बताई, लेकिन मैं कुछ अलग ही बताऊंगा। ये महिमा तो इतनी करते हैं भाइयों बहनों कि चने का जहाड़ भी याद आ जाए। बहुत ही निर्माण है। क्या सभी को इन जैसा होना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर भैये, होना चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन कुछ लोग बुद्धिजीवी, इनके सिपह सलाहकार पुनीत भाई ऐसे कार्यक्रम से हमें दूर रखते हैं। मित्रों, भाइयों बहनों, क्या ऐसे लोगों को आप जवाब देंगे ना? क्या ऐसे लोगों को जवाब देंगे ना? क्या इन्हें आगे आने देंगे क्या? मित्रों, अनिल भाई जी थोड़ी बहुत पसंद आई आपको? देवी और सज्जनों, आज हमारे बीच अनिल भाई, इनका जन्मदिन। देवी और सज्जनों, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से हैं। और किसका नाम लूँ? अनिल भाई, हैप्पी बर्थडे। आज तो खुश तो बहुत हो गए तुम, जन्मदिन तुम्हारा है। आ गया इनका जन्मदिन। आओ सारे तुम्हारा, वाह वाह वाह, आओ जन्मदिन मनाओ। लेकिन होगा क्या, होगा क्या? मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं किन के लिए बोल रहा हूं? ये किसकी थी मैं करीब बताओ? अब सूर्य भाई, बैठ सकता हूँ यहाँ पर? ओम शांति। सभी कुमार आए हैं, अनिल भाई का जन्मदिन है। ये बेफिक्र बादशाह है, क्यों? ये बेफिक्र बादशाह क्यों है? बताएंगे विवेक भाई, आप बताओ। ये मास्टर सर्वशक्तिवान है और ये खुश बहुत रहते हैं। और पीछे वाली माताएं, एक अनुभव की बात, सूक्ष्म नशे की बात, सूक्ष्म नशे की बात, उसने हमें अपना बनाया है। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे
सिकी ददे बच्चों प्रीत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अब आ गई धारणा। समझा? मेरे शरीर का नाम अरुण भाई है। मैं 2005 से ज्ञान में चल रहा हूँ और ज्ञान में चलते हुए हमने जो धारणाएं थी वो धारणाओं की वजह से हम कुछ दिन आर के पुरम में रहे थे, कुछ दिन नजफगढ़ में रहे, कुछ दिन इस तरह से जगह जगह जहाँ जहाँ हमारा जॉब होता था वहाँ हम रहते थे। तो रहने की बड़ी असुविधाएं होती थी। दिल्ली में कुमारों का संगठन शुरू हुआ योग का, तो बहुत अच्छा लगा। हम उसके थ्रू हम कुमार इकट्ठे होते थे और जगह हर एक सेंटर पर जाते थे। ये भी अलग अलग सेंटर पर जाने का सौभाग्य मिलता था, तो वो भी बहुत अच्छा लगता था। फिर खुदा न खास्ते ड्रामा अनुसार जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं, वो संगठन धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो हमें लगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कुमारों में क्या कमी थी कि इस तरह से ये संगठन खत्म हो रहा है। ये तो बहुत अच्छा था। हम लोग 6 दिन काम करते थे, 7वां दिन जब एक अवकाश मिलता था तो सोचते थे कि चलो आज हम कहीं इकट्ठा होकर के योग तपस्या करें। और हम 100 किलोमीटर दूर जाएंगे तो 100 किलोमीटर दूर जाने आने में ही फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, तो योग क्या करेंगे। तो दिल्ली के कुमारों के प्रति तो हमारा यही सुभावना था कि हर एक सेंटर पर जा करके हम सभी इकट्ठे होकर के योग तपस्या करते हैं। ये बहुत अच्छी बात थी, हमें बहुत अच्छा लगता था कि ये होना ही चाहिए। कुमारों के उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए और कुमारों को संगठित करने के लिए ये होना ही चाहिए। फिर बाद में धीरे धीरे कम हो गया और फिर सभी तरफ चले गए। अनिल भाई फिर इस चीज़ को आगे लेकर के आए हैं और आए नहीं हैं, वो लगे ही हुए हैं। और कुमारों को संगठित करने का जो इनका मनसा है, दृढ़ संकल्प है, तन मन की आशा है, तन मन धन तीनों वो लगा रहे हैं कुमारों के प्रति। कुम्हारों के प्रति जो इनकी सुभावना है, मैं कहता हूँ कि इस तरह की सुभावनाएं आपको बहुत कम ऐसे कुमार हैं जो कुमारों के प्रति कुमारों की ऐसी सुभावना होती है। जब हम 2-4 कुमार आपस में इकट्ठे होते हैं तो एक, मैं बुरा मत मानिएगा, कुमारों को एक बड़ी बुरी आदत है एक दूसरे का कमेंट करना। देखिए, यदि आप अपने भाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसको आप कमेंट करके आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, उसको उमंग उत्साह दिला करके उसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, यदि आपकी सुभावना है तो अनिल भाई अभी वर्तमान समय कुमारों को इस तरह से संगठित करके उनको उमंग उत्साह दे करके आगे बढ़ा रहे हैं। और इस तरह से यदि इनकी सुभावना रही, सभी कुमारों की सुभावना रही, तो ये संगठन ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। आगे बढ़ता रहेगा ये नहीं कि कोई अपना व्यक्तिगत काम करने के लिए, जो बाबा का शुभ संकल्प है हम बच्चों के प्रति, जो इस धरा को कलयुग से सतयुग में परिवर्तन करना है, तो इसके लिए एक अच्छे संगठन की आवश्यकता बहुत जरूरी है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ बदलना नहीं चाहिए, वो उद्देश्य हमारा सिर्फ बाबा और बाबा के प्रति ही होना चाहिए, लेकिन संगठन बहुत जरूरी है। और आज उसी संगठन के दरमियान अनिल भाई ने यहाँ संगठित सभी कुमारों को किए हैं। आज उनका अलौकिक जन्मदिन है और अलौकिक जन्मदिन के बारे में तो मेरा ये कहना है कि लौकिक जन्मदिन तो हम पता नहीं, हम भूल ही गए, हमें तो याद भी नहीं है। मैं भी 1 जनवरी को अपना अलौकिक जन्मदिन मनाता हूँ। जब से बाबा का बना हूँ तब से अभी तक मैं वो दिन कभी नहीं भूलता हूँ। और वो जैसे भी होता है, जो भी सरकमस्टांसेज होते हैं, परिस्थितियाँ होती है, लेकिन मैं 1 जनवरी हमारा जन्मदिन होता है और मैं उसको मनाता ही हूँ, इसको मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। क्योंकि दुनिया का जो जन्मदिन लोग मनाते हैं वो खुशी की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उतना एज आपका कम हो जाता है, जितनी आपकी उम्र है
वो लोग तो खुशी मनाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये खुशी का दिन ही है, तुम्हारे दुख का दिन है। तुम्हारा जितना दिन उम्र था उसमें एक कम हो गया, 1 साल कम हो गया। लेकिन अलौकिक जन्मदिन एक ऐसा अलौकिक जन्मदिन है जो खुशी देता है, उसमें रियलिटी है, वास्तविकता है कि आज हमने तपस्या करते हुए इतने दिन हमने पूरा किया। और फिर आगे जब हम अब बढ़ते हैं तो और खुशी होती कि 1 साल हमने और तपस्या किया। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो 1 साल और हमने तपस्या किया। तो ये जन्मदिन हमारी जो तपस्या है, हमारी जो जमा की राशि है, उसको शुभ भावना देती है, शुभकामना देती है, मनोबल देती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अलौकिक जन्मदिन तो मैं कहता हूँ कि हर एक कुमार को जरूर मनाना चाहिए और बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। भले लौकिक जन्मदिन को आप भूल गए, ये अच्छी बात है, लेकिन अलौकिक जन्मदिन को तो आप जरूर मनाइए और बड़े धूमधाम से मनाइए। तो इसी अलौकिक जन्मदिन की कड़ी में अनिल भाई को हम सभी कुमारों के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं। ये ऐसे ही अलौकिक जन्मदिन इनका और भी बहुत ज़्यादा हो, बढ़ता जाए और बाबा की सेवा को वो आगे बढ़ाते जाए और सभी कुमारों को अपने साथ उसका भागीदार बनाएं, उसमें सहयोगी बनाएं और बाबा के प्रति जो उनका कर्मना सेवा का जो खाता है उसको बढ़ावे। इसी शुभ भावनाओं के साथ अनिल भाई को हम सभी कुमारों के तरफ से बहुत बहुत शुभ भावनाएं हैं, बहुत प्यार है और बहुत बड़े हैं तो उनको एक आशीर्वाद भी दे सकते हैं। हमारे तरफ से उनको बहुत आशीर्वाद भी है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच भाई साहब। आपने कहा कि हमें अपना जो अलौकिक बर्थडे है वो याद रखना चाहिए और उसको सेलिब्रेट करना भी चाहिए ताकि हम सब कुमार फिर साथ रहें और बचपन के दिन दोबारा से याद कर सके। तो अभी हमारे बीच में है श्याम बिहारी भाई दिल्ली से, आप भी अपनी शुभ भावनाएं रखेंगे। ओम शांति। अभी आप सभी कुमारों के द्वारा जो अनिल भाई को अलौकिक जन्मदिन की मुबारक भी दिया और जो विशेषताएं सुनाई, हर एक की विशेषता सुनाने की अपनी अपनी शैली थी और उससे ही, क्योंकि हम तो इनके संपर्क में नहीं आए, तो आज पहली मुलाकात हमारी है अनिल भाई की, लेकिन आप सबकी विशेषता के द्वारा हमने समझ लिया कि इनमें कितनी विशेषता समाई हुई है, जिसको शायद दूसरों को पता हो या ना हो या खुद को मूल्यांकन करें या ना करें, लेकिन विशेष हैं। और ऐसी आत्मा को हमारे तरफ से विशेष बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारक हो। और इस प्रकार से आप औरों की भी सेवा अपने दिल से कर सकें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं तो शुरू से ही अनिल भाई को जानता हूँ। जब इन्होंने फर्स्ट टाइम वारसी में गीत गाया था, मैं हूँ बेफिक्र बादशाह, तो वो गीत गाना इनका मुझे वहीं से पता चला कि इस आत्मा में कुछ बहुत विशेष है और होने वाला है। वही आगे चल के हुआ, बाबा ने ऐसा निमित्त बनाया कि साइकिल यात्रा में हमारे लीडर बने और मुझे बड़ी खुशी है कि अनिल भाई हमारे लीडर बने। और इतना बड़े संगठन को कई तरह के स्वभाव संस्कार वाले थे और सबके स्वभाव संस्कार किसी के कैसे, लेकिन शाम होते होते इनके सामने कई तरह के पेपर खड़े होते थे सब तरफ से, परंतु इतने प्यार से, इतने मीठे स्वरूप से सबको एक धागे में पिरोते हुए सबको संतुष्ट भी करना, खुश भी करना और फिर से अगले दिन सबको रेडी रखना। तो ये बड़ी अच्छी मुझे विशेषता लगी। और एक दिन की बात है, संगठन में ही अचानक दोपहर के वक्त एक भाई की साइकिल चोरी हो गई। सबके संकल्प चलना शुरू, सबकी बातचीत शुरू, साइकिल उठ गई, साइकिल चली गई। इतने में अनिल भाई आते हैं, कहते बिंदी लगाओ, जो हुई खत्म। दोपहर होते होते नहीं आ गई। ठीक है, तो मतलब कितना इजी वे में हमारे संकल्प भी बिल्कुल वेस्ट नहीं जाने चाहिए।
तो ऐसे फुल स्टॉप की पावर, ऐसी दृढ़ता की शक्ति, ऐसी सहन शक्ति, और मैंने जितना भी कहो, आज भी बाबा ने मुरली में कहा है कि खजानों की मूर्त बनो, तो वो खजाने मैंने अनिल भाई में देखे हैं। और आज इनके जन्मदिन पे मैं एक छोटा सा लिख के लाया हूं। खुशी से बीते हर दिन हर सुहानी रात हो, खुशी से बीते हर दिन हर सुहानी रात हो, जिस तरफ आपके कदम पड़े वहां फूलों की बरसात। तो इसी के साथ में आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। थैंक यू भाई जी। तो अभी आप में से कोई है ऐसा जिस पे अपनी शुभकामनाएं रखना चाहते हो? अच्छा, आइए। लेकिन समय सीमा को थोड़ा ध्यान रखते हुए करेंगे। ओम शांति। हम सब के अति प्रिय विशेष मीठे भ्राता जी को अलौकिक जन्मदिन की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ, मुबारक हो, मुबारक हो। भ्राता जी जब से संगठन 3-4 कुमारों का था, भ्राता जी थे और भी पुराने जो कुमार हैं, तो तब से हमने देखा कई यज्ञ की तरफ से भी कई परीक्षाएं आई, परंतु दृढ़ता की शक्ति और उमंग उत्साह। वास्तविकता ये है, बाबा ने इनको निमित्त बनाया है। किसने पकड़ा है? बाबा ने पकड़ा। बाबा को अपना कार्य जब कराना होता है तो बहुत युक्ति युक्त किस आत्मा को निमित्त बनाएगा, विशेषता को देखते हुए बाबा ने पकड़ा और बाबा ने बुद्धि ऐसी पकड़ी और सारा कार्य कराया। तो हमने देखा तब से अब तक कई कुमारों का जीवन बना है, निर्माण हुआ है। बड़ों ने भी देखा, वेट किया, वॉच किया, है ना। पर बाबा तो जाने जाननहार, वो वेट और वॉच नहीं करता, वो तो आगे बढ़ता है ना। तो कई कुमार जो टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, साइड हो जाते हैं, कई जीवन में ऐसी परीक्षाएं आती हैं। आप सब कुमार हैं, सभी अनुभवी हैं, ज्ञान में कुछ पुराने भी हैं, कुछ नए पहली बार आए हुए हैं। तो मैं मेरी भ्राता जी के साथ विशेष हार्दिक कहें दिल की शुरू से ही, प्रारंभ से ही साथ में ये भावना रही है। बहुत अच्छा कार्य है, आप करिए, साथ हैं, तब भी साथ थे, आज भी साथ हैं, आगे भी साथ रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अनिल भाई को दिल से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अभी मैं आप लोगों के सामने एक जो हमारे यज्ञ में कहावत है, वो 2 लोगों के लिए सुटेबल होती है। जो कहावत है कि झूठ की नैया हिलेगी डुलेगी और एक दिन डूब जाएगी, और सच की नैया हिलेगी डुलेगी कभी डूब नहीं सकती। ये कहावत है एक हमारे यज्ञ के लिए, ताकि ब्रह्मा बाबा के लिए लोगों ने कितने प्रतिबंध डाले थे, लेकिन आज पूरे विश्व में ये फैला हुआ है। और दूसरा अनिल भाई के लिए, तो ये अनिल भाई की तपस्या, उमंग उत्साह और पवित्रता के कारण ही जो है ये संगठन बना है। ये अनिल भाई के लिए है, तो दिल से अनिल भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ओम शांति। सबसे पहले तो अनिल भाई को जन्मदिन की बधाई हो। सभी दुआएं दे रहे हैं कि अनिल भाई को हमारी उम्र लग जाए। अब सोच के देखो, अनिल भाई की उम्र हो जाए 5000 साल की और सेवा का इनके अंदर विल पावर इतनी स्ट्रोंग है, तो भी क्या करेंगे, इमेजिन करके देखना। एकदम मेरे बैठे बैठे दिमाग में आई कि सतयुग हो, दुनिया के हिसाब से कृष्ण भी हो, कंस भी हो। अब अनिल भाई की उम्र होगी 5000 साल और ये चले गए सतयुग में। कृष्ण को क्या कहेंगे, चल 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 सेवा करके आएंगे, सेवा करके आएंगे। हम चलते हैं, कंस को ज्ञान सुनाने चलते हैं। हम ऐसे करेंगे, पहले मथुरा में प्रदर्शनी लगाएंगे, धीरे धीरे कंस को ज्ञान सुनाएंगे, फिर धीरे धीरे ये आएंगे त्रेता युग में, फिर राम के साथ चल 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 सेवा करने चलते हैं, रावण को ज्ञान सुनाएंगे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये पूरा कल्प सेवा करते रहेंगे। अंत में मैं यही कहूँगा, अनिल भाई आपकी उम्र हो जाए लंबी, क्योंकि आप हो सब कुमारों की मम्मी।
अरे वाह, बहुत रमणीक और ये बहुत मतलब सुंदर गीत है, लेकिन मैं बहुत कम गाऊंगा। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम्हें देख कर जीता हूँ मैं, तू ही तो है मेरी जिंदगी, तुम्हें देख कर हंसता हूँ मैं, तू ही तो है मेरी हर खुशी। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे भाई जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे साइड से, और ये 1000 नहीं, ये लाखों साल जिए। ओम शांति। थैंक यू भाई सर, आपने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया, शुभभावनाएं दी। तो अभी हम सब ने अपनी शुभभावनाएं रखी भाई साहब के लिए, तो अभी भाई साहब भी सभी का धन्यवाद करेंगे। वोट ऑफ थैंक्स करिए। ओम शांति। लगता है भूख लग रही है सबको, आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। ओके, जब हम ईश्वरीय ज्ञान में चले थे तो 6-7 महीने बाद ही मेरे को एक भाई ने बता दिया था, हमारे सेंटर के संदीप भाई, लखन भाई थे, कि अलौकिक जन्मदिन की डेट आपको पता है आपकी, वो मनानी चाहिए, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं फटाफट गया और जो हमारा फॉर्म भरा होता है, मैंने फटाफट पिछले 6 महीने पहले वाली डायरी निकाल ली और अपना अलौकिक जन्मदिन की डेट अपने निकाल ली, और उसके बाद से हर साल अलौकिक जन्मदिन मनाया गया है। और एक विशेष बात रही है कि हर बार अलग स्थान पे मनाया गया है, कहीं एमपी में बोर्ड के ऊपर, कभी हिमाचल के अंदर, कभी ओआरसी के अंदर, कभी अपने सेंटर, कभी गुड़गांव के सेंटर। तो जैसे ही शुरुआत से ही भावना रही है कि सारे सेंटर अपने हैं, सारे बाबा के परिवार अपना है, तो ऐसे ही हर बार बाबा ने हर विशेष स्थान पे अलग अलग, हर साल हम कहीं अलग ही होते हैं, तो ऐसे ही है। और अलौकिक जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना ही है, तो यही हमारी रहती है, क्योंकि पुरानी दुनिया से तो मर गए हैं। लौकिक जन्मदिन पे माता जी का बस कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे वगैरह, तो उनको भी यही याद दिलाते हैं मेरे को अलौकिक जन्मदिन ही मनाना है, तो ऐसे रिश्तेदारों में भी कहा हुआ है। और बाकी आप सभी भाई यहाँ पर आए हैं इस दिन पे, और जन्मदिन तो है ही, वो भी सेलिब्रेट करना है, वो भी एक बहाना है, पर लेकिन सभी कुमार भाई इकट्ठे हों, काफ़ी टाइम से इतना बड़ा गेट टुगेदर नहीं हो रहा था, तो उसका भी एक चांस मिल जाता है। और काफ़ी मैं देख रहा हूँ पुराने भाई भी काफ़ी टाइम से जो नहीं आ रहे थे, तो वो भी आज आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। तो आप सभी का, जितने भी भाई आए हैं, बहुत दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और यही शुभ भावना है, सदा आप खुश रहें, मस्त रहें, बस और कुछ नहीं चाहिए। आप बस आए, ज्ञान योग से मजबूत हों, पिकनिक करें, और बस और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा सा टाइम बच गया है संगम युग का, ये थोड़ा सा टाइम पवित्र जीवन जी लीजिए। आपको अलौकिक जीवन में रहने सहने के लिए कुछ भी मदद चाहिए, चाहे आपको अमृत वेले उठने के लिए टेलीफोन कॉल चाहिए, अलौकिक जीवन रहने सहने की दिक्कत हो, मधुबन आने जाने का, हर तरह का हमने बोला हुआ है सभी कुमारों को। कोई भी बात हो, बस एक बार आवाज़ पहुंच जाए बस हम तक कि हाँ भाई इस कुमार को ये ज़रूरत है। कई बार होता है कि यार पहले उसका बैकग्राउंड देखते हैं, अरे भाई कोई कुमार कैसा है, कुछ नहीं, बस एक बार आ जाए कि ये कुमार है, इसको ये मदद है, दूसरा ठोट करना ही नहीं, कौन है क्या है, उसकी मदद कर दो खुले दिल से। तो यही बाबा ने सिखाया है और यही करते हैं। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा
दृष्टि हमने शिव निराकार की।